guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, ये पीरियड्स खत्म होने के बाद महिलाएं कब प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर काफ़ी फीमेल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है। और कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हर फीमेल की पीरियड साइकिल लेंथ एक जैसी नहीं होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को समझ नहीं आता है कि पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें कब कॉन्टैक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई फीमेल्स की पीरियड साइकिल लेंथ रेगुलर होती है, कई फीमेल्स की शॉर्ट होती है, कई फीमेल्स की इरेगुलर भी होती है। तो पीरियड साइकिल लेंथ को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक डायरी लेनी है और लास्ट 6th मंथ की अपनी पीरियड साइकिल लेंथ लिखनी है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हर महीने आपको कितने दिन में पीरियड्स आ रहा है। देखिए, एक कंडीशन है कि अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है। रेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब है कि हर महीने आपको 28 से लेके 35 दिन के बीच में तो पीरियड्स आ जाता है। तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन को पता करना थोड़ा इजी हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि गाइस देखिए, हर महिला का जो ओव्यूलेशन होता है वो आपकी पीरियड डेट से 14 दिन पहले ही होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो फेज होता है उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं। ल्यूटल फेज हर महिला में फिक्स रहता है, 14 दिन का ही होता है। अगर महिला को ओव्यूलेशन के टाइम एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके बाद 14 दिन के बाद महिलाओं को पीरियड शेड हो जाती है। अगर महिलाओं का ओव्यूलेशन के दौरान एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते का टाइम लगता है कम से कम महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने में, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी पीरियड डेट से पहले महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपको 1 अप्रैल को पीरियड आया है और उस महीने आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है 28 डेज की, यानी जो आपका नेक्स्ट पीरियड डेट है वो 28 तारीख को आएगा। तो 28 में से आपको 14 माइनस करना है। अगर 14 माइनस करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन डे निकल जाएगा, यानी वो डे निकलेगा जिस दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज होगा। ये बेस्ट टाइम माना जाता है। बट इसके अलावा भी बेस्ट डेज होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो इस तरीके से तो आपने अपना ओव्यूलेशन डे निकाल लिया, यानी 28 में से 14 को माइनस किया तो आपका 14th डे, यानी जो पीरियड साइकिल लेंथ का आपका 14वां डे है। और पीरियड साइकिल लेंथ को कैसे काउंट करते हैं वो भी समझ लीजिए। जो आपका जिस दिन आपकी पहले दिन पीरियड चलती है वो पीरियड साइकिल का पहला दिन होता है, और उसके 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा अगर आपकी 28 डेज की पीरियड साइकिल है। तो 14th डे पे तो आपको कॉन्टैक्ट में रहना ही रहना है, बट उससे पहले भी 4-5 दिन पहले भी आप ऑल्टरनेट डेज में कांटेक्ट में रह के प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है। स्पर्म महिलाओं के अंदर पहुंच के 4 से लेके 5 दिन तक जिंदा रह सकता है अगर स्पर्म हेल्दी है। तो क्या होगा, अगर आप पहले कांटेक्ट में तो स्पर्म ऑलरेडी अवेलेबल होगा, और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब ओवरी से एग रिलीज होगा तो स्पर्म एग से मिलेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। देन एग फर्टिलाइज होने के बाद आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है, जिसकी वजह से महिलाओं के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और देखिए, ये तो मैंने पर्टिकुलर एक पीरियड साइकिल का बताया है जिन फीमेल्स की 28 डेज की है। तो जिन भी महिलाओं की 28 to 35 डेज की पीरियड साइकिल है, उन महिलाओं को पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहने से आपका ओव्यूलेशन फर्टाइल डेज कवर हो जाते हैं, जिससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं जिन महिलाओं की शॉर्ट पीरियड साइकिल है। शॉर्ट पीरियड साइकिल का मतलब है जिन महिलाओं को 21 से लेके 28 डेज के बीच में हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में महिलाओं का ओव्यूलेशन जल्दी होता है, यानी ओवरी से एग जल्दी रिलीज होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपकी 21 दिन की पीरियड साइकिल तो इसका मतलब है जो आपका ओव्यूलेशन है वो 7वें दिन होगा। और नॉर्मली जो महिलाओं की पीरियड्स चलती हैं वो 5 to 7 डेज की चलती है। तो इसका मतलब है जैसे ही आपकी पीरियड्स ब्लीडिंग खत्म होती है तो उसके बाद ही आपको कांटेक्ट में रहना है शॉर्ट पीरियड साइकिल की कंडीशन में। यानी जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ 21 से लेके 28 दिन की है या 27 दिन की है, उन महिलाओं को पीरियड साइकिल के 5वें दिन से लेके 15वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डेज रिलेशन में रहने से
प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्योंकि इस टाइम आपका ओव्यूलेशन और फर्टाइल डेज कवर हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं जिन महिलाओं की इर्रेगुलर पीरियड साइकिल है। इर्रेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब है हर महीने आपको डेट पे पीरियड नहीं आ रहा, या 35 दिन से हर महीने आपके ऊपर की पीरियड साइकिल है। कई महिलाओं को 40 दिन में आता है, 60 दिन में आता है। तो इस कंडीशन में आपको कैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो इस कंडीशन में देखिए, इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन होता है, बट वो वीक ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आप इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, जिसकी वजह से जिस महीने भी आपका ओव्यूलेशन हो वो हेल्दी हो, और हेल्दी ओव्यूलेशन में आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको अपनी लास्ट 6th मंथ की पीरियड साइकिल लेंथ को नोट करना है। आपको किसी महीने 30 दिन में आई होगी, किसी महीने 35 में, 40 में, 50 में, 60 में। तो जो सबसे आपकी छोटी पीरियड साइकिल लेंथ है उसको एक जगह पे नोट करना है रेगुलर पीरियड साइकिल की कंडीशन में, और जो सबसे लंबी पीरियड साइकिल है 6 महीने के अंदर, तो 2 पीरियड साइकिल लेंथ को आपको नोट करना है। सो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 35 दिन में आपको सबसे कम टाइम लगा है जब आपको पीरियड्स आई है, तो 35 दिन आपकी शॉर्टर पीरियड साइकिल हो गई। और अब हम मानते हैं कि 60 डेज में आपको सबसे लंबा टाइम रहा है जब आपको पीरियड्स आई है। तो आपको सबसे पहले तो 35 में से 14 को माइनस करना है, तो आपका 21 निकलेगा। ये आपका ओव्यूलेशन डे निकलेगा। अभी आगे मेरी पूरी बात समझिएगा, तभी जाके आपको समझ आएगा। तो उसके बाद जो हमने सबसे लंबी पीरियड साइकिल लेंथ मानी थी वो 60 मानी थी, तो 60 में से भी अगर 14 को माइनस करेंगे 36 निकलेगा। तो 2 नंबर आपके पास आ जाते हैं, 21 और 36। ये आपका ओव्यूलेशन डे निकला है कि अगर आपका 35 दिन में पीरियड्स आया होगा तो 21 दिन में ओव्यूलेशन हुआ होगा। अगर आपका 60 दिन में पीरियड्स आया होगा तो आपका 36वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पीरियड साइकिल लेंथ के 15वें दिन से लेके 40वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना है। इससे आपका ओव्यूलेशन कवर होगा, फर्टाइल डेज कवर होंगे, जिससे आप इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। और इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आपको ये तो समझना ही है, और साथ में अपनी बॉडी को नोटिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको खुद बताती है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानिए। बट इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में महिलाओं का ओव्यूलेशन हेल्दी होने के चांसेस कम होते हैं। तो ओव्यूलेशन हेल्दी तभी आपका होगा जब आप अपना लाइफस्टाइल सही करेंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, ये चीज़ें कीजिए, ताकि जब भी जिस महीने भी आपको पीरियड्स आने वाली हो उस टाइम आपका हेल्दी ओव्यूलेशन और उस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, जो हेल्दी प्रेगनेंसी हो और जो 9 महीने के लिए आप सस्टेन भी कर पाएं। क्योंकि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है इस हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म। अगर ये दोनों हेल्दी हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी। वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया पीरियड खत्म होने के बाद कब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।